हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समान कैपिटल पे, स्टैलियन पे, टैरिल पे एंड इज्मो पे। देखिए, इन चारों का ना शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है। कल मुझे दिखा कि इन चारों का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, तो मैं बेस्ड ऑन दैट आपके साथ कुछ इनसाइट शेयर करना चाहता हूँ। और रिसेंटली कुछ कुछ कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट भी हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं समान कैपिटल को। तो अगर आप समान कैपिटल को यहाँ पे आके देखोगे ना, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। दैट इज, आप यहाँ पे देखो पब्लिक शेयर होल्डिंग घटता जा रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। ठीक है, आप इसे डिटेल में खोलोगे तो आपको पता चलेगा प्लूटस करके एक आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, वो अपना बेच रही है शेयर होल्डिंग। दैट इज, अपने शेयर्स को बेच रही है और उसको एक्यूमुलेट कौन कर रहा है, यहाँ पे आके देखोगे तो आपको पता चलेगा एफआईआईज। तो जो एफआईआईज आज के टाइम पे भड़ भड़ के बेच रहे हैं, वो एफआईआईज आज के टाइम पे समान कैपिटल पे एंट्री मार रही है। यहाँ पे आप देखिए, और इसको फर्दर आप डीपली खोलोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन एंटर कर रहा है, ब्लैक रॉक। ठीक है, इनके साथ ब्लैक रॉक का नाम जुड़ने वाला है, इनके साथ आईएससी का नाम जुड़ने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक कहावत है ना कि सभी तारे इसके लिए आज के टाइम पे सही डायरेक्शन में ऐसा अलाइन हो रहे हैं। तो आप ये समझो, दिस कंपनी कैन बी द नेक्स्ट बुल रन मेगा स्टार। आप ये समझ लो, इन एटलीस्ट फाइनेंशियल, जो पूना वाला फुनकॉर्प वगैरह का आप ज्यादा नाम सुनते हो ना, एक्चुअली में ऐसा हो सकता है समान कैपिटल टर्न अप करे ज्यादा बड़ा उनसे एज ए मल्टी बैगर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप यहां पे आके अगर शेयर होल्डर्स नंबर भी देखो तो पिछले एक क्वार्टर में आपको 17,000 शेयर होल्डर निकल गए हैं। और वो माल किसने खरीदा है, एफआईआईज ने खरीदा है। यहां पे देखोगे हल्का सा आपको डीआईएच में डिक्रीज दिखेगा, लेकिन फर्दर यहां पे एसबीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक आईसीआईसी ने भी कुछ डील्स वगैरह किया था। हो सकता है दे विल बी एक्यूमुलेटिंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। यहां पे अगर आप देखोगे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ये कंपनी सभी को अच्छी लग रही है, सबको दिख रहा है कि कंपनी आगे अच्छा करने वाली है। इनके साथ प्रोमोटर जुड़ रहे हैं, प्रोमोटर जुड़ेंगे तो इनके लिए लोन लेना सस्ता पड़ेगा, लोन लेना सस्ता पड़ेगा तो इनका पैट मार्जिन बढ़ेगा, इनका पैट मार्जिन बढ़ेगा तो इनका आरओई सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपनी मुझे एक होते खराब जगह से उभरते हुए अभी अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हो सकता है ये कंपनी अगला बुलरन का स्टार बने। अब मैं आता हूं, आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं इस कंपनी के रिलेटेड। तो इसमें मैंने क्या किया है, कंपनी का पुराना जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो कंपनी का गाइडेंस था कि बाय FY28 हम लोग 1 लाख करोड़ का एयूएम करेंगे। ठीक है, और इनका है कि नेक्स्ट 2 ईयर में ये लोग लगभग आपको कुछ नहीं तो कितना 35,000 करोड़ पर ईयर ये लोग डिसवर्स करेंगे। तो 1 लाख करोड़ का एयूएम वहां से बनेगा, ये इनका टारगेट है। एंड दे आर सेइंग कि 3.2% का आरओए हम लोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बोला इस क्वार्टर के कॉल में कि वी विल रिवाइज आवर गाइडेंस। चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग का लोन लेना सस्ता पड़ेगा, तो ये अपवर्ड रिवीजन ही होगा। पर फिर भी हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें तो समझना है कम से कम कितना। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पैट एज्यूमिंग 3.2% आरओए बनता है 30 to 100 करोड़। ठीक है, तो पैट जब कितना होगा 2.52x का, पैट सीजर कितना बनता है 51% का। फॉर ए कंपनी अवेलेबल है 9 का पी, उसका आपको पैट सीजर बनता है पैट सीजर बनता है 51%। तो सीधा 5x का रेशियो है। ठीक है, अगर 5x इनका पी जब भी आ गया ना, तो इट विल बी अ मल्टी बैगर, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका पेग रेशियो कितना बनता है, पेग रेशियो बनता है 0.18 का। ठीक है, एंड फॉरवर्ड पी कितना बनता है, फॉरवर्ड पी आपको कैसे निकालना है, करंट पीई डिवाइडेड बाय पैट जंप जो आने वाला है आपको अगले 2-2.5 साल में। तो उस हिसाब से फॉरवर्ड पीई बनता है आपको 3.6 का। मान लो ये आपको 20 के पीई पे भी अवेलेबल अगर रहे, तो क्योंकि सब कुछ जब अच्छा चलेगा, मार्केट अच्छा रहेगा, तो 20 का पी इसके लिए कमांड करना उतना बड़ा भी बात नहीं है। तो 5-5.5x का जंप इसमें दिखता है मुझे। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा चला कंपनी के लिए, इट कैन बी अ नेक्स्ट सुपरस्टार इन नेक्स्ट बुल रन। मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। मैं तो काफी बुलिश हूं इस कंपनी में, आप अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा गाइडेंस करते हैं कि अगर ये बस 3% का आरओए करे, तो अगर 3% का आरओए करे तो उस हिसाब से इनका पैट बनता है 3,000 करोड़ का। देखिए, ये कंजर्वेटिव कैलकुलेशन जो मैनेजमेंट बोल रही है ना, डिलीवर कर दी, तो ये कंजर्वेटिव है, इससे और परफॉर्म भी कर सकती है मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है। देखिए क्या करते हैं आगे। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि हम अपना एक्चुअल गाइडेंस देंगे। फिर से ये लोग रिकैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं नए प्रोमोटर आने के बाद।
तो यहाँ पे अगर आप वापस आके देखें तो पैट बनता है जब 2.36x का, उस हिसाब से आपको पेग रेशियो बनता है सिर्फ 0.2 का, फॉरवर्ड पी रेशियो 3.8 का। तो इस हिसाब से अगर देखिए, अगर ये कंपनी आपको 20 के पी पे बस चले जाए यहां से, तो कंपनी में कितने का जंप आ सकता है? 5x का। तो अगले 2-2.5 साल में कंपनी में 5x का जंप आ सकता है, सिर्फ अगर वो 20 के पी पे अवेलेबल रहे। इट कैन बी मोर ऑल्सो, क्योंकि आरओए का टारगेट भी ऊपर जा सकता है, एयूएम का भी टारगेट ऊपर जा सकता है। तो ये कंपनी को मल्टीपल डायरेक्शन से फायदा हो सकता है। मेरा एक रफ कैलकुलेशन था कि दे कैन डू 1,10,000 करोड़ का एयूएम इजिली बाय FY28। आगे देखिए क्या होता है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। हमें ट्रैक करते रहना है। फिलहाल आज के टाइम पे कंपनी मुझे बहुत ही लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे लग रही है। तो इट इज अ कंपनी विच इज मस्ट टू बी केप्ट ऑन रडार। देयर इज नथिंग टू लूज। एक होता है ना कि इस कंपनी में आज के टाइम पे लूज करने के लिए भले 20-25% हो, लेकिन बनाने के लिए 400-500% है, मुझे ऐसा लगता है। तो इट इज कैन बी अ रिस्क वर्थ टेकिंग। लेकिन देखिए मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा, एक कंपनी में पैसा मत लगाओ। फ्रॉड हो गया तो क्या करोगे? ठीक है, फ्रॉड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक कंपनी में तो फ्रॉड हो ही सकता है। तो कम से कम 20 से 25 कंपनी तो रखो अपने पास, और सब में थोड़ा बहुत इक्वल एलोकेशन रखो। किसी को बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो उसमें 7-8% डालो, अदरवाइज मत डालो 5-6% से ज्यादा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कंपनी समान कैपिटल पे। मेरा क्या था कि मुझे लगता है फाइनली कि ये कंपनी पे सभी बुलिश हो रहे हैं, मैं भी बुलिश हूं। इट इज अ मस्ट कीप ऑन रडार, दैट्स ऑल। स्टैलियन का भी शेयर होल्डिंग अपडेट आया है, और अब हम लोग जाते हैं स्टैलियन को देख लेते हैं। तो चलिए स्टैलियन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टैलियन को सर्च करें और उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। आई थिंक मैंने इस पे बहुत पहले वीडियो बनाया था, इन दोनों, दैट इज सविता जयेश शाह एंड जयेश भाई नागिन दास शाह, ठीक है। ये लोग कौन है? एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी के प्रोमोटर है, ठीक है। स्टैलियन का क्लाइंट कौन हो सकता है? ऐसी कंपनी, दैट मींस दे आर इन समहाउ रिलेटेड। आप बोल सकते हो इनका प्रोमोटर और ये दोनों जो आज के टाइम पे आपको दिख रहे हैं शेयर होल्डिंग में, दे आर रिलेटेड, दे मे बी नोइंग ईच अदर, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा है, भले ही प्रोमोटर ने माल बेचा है, लेकिन किसी बड़े आदमी ने ही माल खरीदा है। तो जैसा एजम्पशन था कि माल डंप हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, वो गलत है सरासर। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक होल्डिंग में बस माइन्यूट सा फर्क पड़ा। यहाँ पे देखोगे 43,000 से आपको 13,000 और जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, परसेंटेज वाइज देखो कितना ऐड हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो वो 0.23% ही आएगा आपको। तो बहुत कम, छोटे छोटे, मतलब होता है कोई 500 से 100 शेयर खरीदा है, कोई 200 शेयर खरीदा है, मतलब लोगों ने माल खरीदा है, लेकिन बहुत कम गया है आपको पब्लिक के हाथ में इस कंपनी का माल। तो ऐसा नहीं है कि डंप हुआ है, पंप एंड डंप नहीं हुआ है, ठीक है। सेंटीमेंट खराब हुआ, शेयर ऊपर चला गया था, फिर कुछ क्या बोलते हैं बैड न्यूज आया, प्रोमोटर ने बेचा, किस वजह से बेचा उन्होंने बता दिया है ऑलरेडी। फर्दर वी कैन कंफर्म इन द कॉन कॉल, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा आगे मैनेजमेंट क्या कॉन कॉल में जवाब देती है। तो फाइनली मेरा इस पे ये टेक है कि उतना डरने का बात तो अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि डंप नहीं हुआ है शेयर। सेकेंड चीज, क्या कंपनी डेवलपमेंट अच्छा कर रही है? यहां पे देखो तो कंपनी ने 2-3 प्रेस रिलीज रिसेंटली रिलीज किया था कि रिको ने इनको 28,650 स्क्वायर फीट का लैंड एलोकेट किया R32 प्लांट के लिए। तो कंपनी डायरेक्शनली तो अच्छी ही जा रही है ना। R32 प्लांट उनका हो रहा है, फिर वो बोल रहे कमीशन हो जाएगा अगस्त 26 में, दैट इज FY27 में 250-300 करोड़ का रेवेन्यू वहीं से आएगा, मिनिमम रख लो आप। तो कंपनी इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ये बात आप समझ लो। बस थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी किसी कंपनी को लेकर निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। क्या हुआ कि ये 6x हो गया विद इन नो टाइम, ठीक है। तो बहुत लोगों के रडार में आया, फिर क्या हुआ, इसमें सर्किट लग गया, तो वहां से कुछ लोग बेचने लगे घबरा के, फिर प्रोमोटर ने बेच दिया। तो एक होता है ना सीक्वेंसेस ऑफ बैड इवेंट्स होता गया, मुझे ऐसा लग रहा है इस कंपनी के साथ, जिसकी वजह से एज ए शेयर होल्डर हम लोग भी थोड़ा सफर कर गए। और क्या कंपनी का बिजनेस बदला? कंपनी का बिजनेस नहीं बदला, ठीक है। इनका भीलवाड़ा वाला प्लांट का इनका एक्सेस मिल रहा है। लेकिन आई हैव 3 क्वेश्चंस हियर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो, मैं आई थिंक स्टैलियन को बहुत पहले से कवर करता हूं, ठीक है। जो मैं शेयर होल्डिंग वाला बात दिखाया हूं, आपको पहले भी दिखा चुका था कि इन दोनों को ब्लॉक डील में बेचा गया है माल। अगर आपको याद होगा, आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मैं एक बार और बताया था कि इनका 2 और प्लांट है, एक मोमबत्तू में, एक खालापुर में, ठीक है। दोनों आपको आई थिंक हीलियम वाला है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने बोला था कि भाई दिसंबर और जनवरी ये प्लांट हमारा एक्टिव हो जाएगा। देयर इज नो अपडेट येट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इस पे ध्यान देना है।
रिजल्ट में पूछना है कि इस प्लांट का क्या अपडेट है। भिलवाड़ा का इन्होंने पहले बोला था बाय जून या जुलाई, लेकिन अगस्त क्या चलो चलता है, अप्रूवल वगैरह में थोड़ा लेट हुआ। लेकिन आपका अभी तक इन दोनों प्लांट का अपडेट क्यों नहीं आया सर? आपने एक का बोला था दिसंबर में हो जाएगा, दूसरा का जनवरी फरवरी बोला था, जहां तक मुझे याद है, कॉल में मैंने अच्छे सुना था। लेकिन फिर भी एक का तो अपडेट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया अभी तक अपडेट? एंड सेकेंड थिंग, ये लोग आपको क्या कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। फंड रेजिंग किस माध्यम से होगा ये आपको देखना पड़ेगा। यहां पे तीन है मेनली जो होता है, एक प्रेफरेंशियल, सेकंड क्यूआईपी, राइट इशू। अगर तो राइट इशू हुआ तो समझ लीजिए शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा कुछ दिनों तक, ये बात आप लिख के रख लो। क्योंकि क्या होता है ना, राइट इशू आता है कुछ डिस्काउंट पे आएगा। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तीरों के लिए, एक कभी बना दूंगा। लेकिन आप ये समझ लो, राइट इशू में क्या होता है ना कि आपको शेयर प्राइस के थोड़े डिस्काउंट पे राइट आता है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट दिया जाता है कि तुम शेयर खरीदो, ठीक है। उनका पहला राइट है, तो वो बेच भी सकते हैं अपने राइट्स को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा दिन चलता है, 15-20 दिन तो वो चलता है जो राइट इशू वाला होता है, तो इट विल टेक टाइम। अगर राइट इशू से हो रहा है तो बेस्ट होगा कि प्रीफरेंशियल लाए, सबसे अच्छा वही होता है, ठीक है। इसको ट्रैक कीजिएगा कि वो फंड रेज कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फंड रेज कंप्लीट नहीं होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर मूवमेंट इन स्टैलियन, ये बात आप समझ लीजिए। अब आते हैं थोड़ा हम लोग इनका बिजनेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन कर रखा है। एक इनका बेस्ड ऑन गाइडेंस कि हम 30-35% से ग्रो करेंगे और हमारा पैट मार्जिन 3 से 4% से ग्रो करेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो कैलकुलेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेना, मैं शॉर्टकट बता देता हूं। तो FY27 तक इनका पैट में जंप आएगा 2x का, FY28 तक उनका पैट में जंप आएगा 2.3x का, 2.6x का। तो फॉरवर्ड पी 17 और 13 के आसपास बनता है। आई थिंक ये उतना सही नहीं है, थोड़ा आउटडेटेड है ये, ठीक है। और ये CAGR में अगर आप आओगे, लेट्स कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, आज के टाइम पे कितना इनका पीई है, आज के टाइम पे इनका पीई है 35 का। तो हाँ, समवेयर अराउंड उतना ही होगा। फॉरवर्ड पीई FY27 में 17 का बनेगा एंड FY28 में 13 का बनेगा। तो CAGR कितना होता है, 75% का CAGR। क्या 75% का CAGR कम है? पेग रेशियो कितना बनेगा, 0.5 से नीचे। सिमिलरली FY28 का आप देख लो तो CAGR बनता है 54% का एंड आपको पेग रेशियो 0.67 का बनता है। तो कंपनी उस हिसाब से सस्ती है, ठीक है। तो इट इज अ मस्ट कीप ऑन रडार। आई थिंक मोस्ट ऑफ माय व्यूअर जो कि स्टैलियन से मुझसे जुड़े हैं उनके पास ऑलरेडी होगा, या तो वो सेल कर चुके होंगे। आई डोंट नो देयर स्टेटस, बट इट इज गोइंग द राइट डायरेक्शन। या देयर आर फ्यू क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क इन द कॉल गिवन अपॉर्चुनिटी। आई विल ट्राई एटलीस्ट। अभी तक उनका रिजल्ट का डेट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट का डेट आएगा, कॉल का डेट आएगा तो आई विल लाइक ट्राई टू ज्वाइन एंड आस्क अ क्वेश्चन इफ गिवन अ अपॉर्चुनिटी। एक बात और आपको देखना पड़ेगा, पता नहीं क्यों स्टैलियन जल्दी रिजल्ट देती है। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स वो जल्दी रिजल्ट दे रहे थे, पता नहीं इस बार क्यों इतना लेट किए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग इन द कंपनी। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है कि जब आप फंड रेजिंग कर रहे हो, बताओ ना क्यों फंड रेजिंग कर रहे हो। मतलब मुझे ये लगता है कंपनी फंड रेजिंग कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, उसके बाद में पता चलता है कभी कभी कि फंड रेजिंग हो क्यों रहा है। मुझे नहीं पता ये फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं, दे शुड टेल आई थिंक, ठीक है। अब हम लोग थर्ड कंपनी पे आते हैं जो कि है टैरिल। तो इवेंचुअली स्टैलियन को कंक्लूड कर देता हूं। तो बेस्ड ऑन ये, तो पहला जो चीज था कि पंप एंड डंप हुआ है वो मुझे नहीं लग रहा है। जो ब्लॉक डील हुआ है वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग हैंड में गया एंड समथिंग आई वांट समवन हु इज रिलेटेड टू जो प्रोमोटर है इनके, क्योंकि दे मस्ट बी क्लाइंट ऑफ स्टैलियन, मुझे ऐसा लगता है उनके बिजनेस मॉडल से। तो डंप नहीं है ये बात आप समझ लो। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंपनी जो कि है टैरिल। या देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन स्टैलियन वी नीड टू आस्क फॉर श्योर, ठीक है। टैरिल में आते हैं। देखिए टैरिल का मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, इवन स्टैलियन पे भी मेरा वीडियो है, टैरिल पे भी है, इज्मो पे ही है, आप देख सकते हो डिटेल में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ शेयर होल्डर्स ने, दैट इज FINDIs ने अपना माल खाली किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 11.21% था सितंबर में स्टेक FIS का, वो घट के हो गया 7%, 4% माल खाली किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5.95 था, 4.9, तो 6% माल खाली हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक में कोई बड़ा आदमी नहीं है, डेट इज कोई बिग बुल आपको नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल पब्लिक ने ही माल को एब्जॉर्ब किया है। तो मेरा यहाँ पे थेसिस क्या है कि मे बी वी कैन सी अ लिटिल बिट पाउज इन देयर शेयर प्राइस फॉर सम टाइम। तो ऐसा हो सकता है कि टैरिल में 1-2 महीने में 1-2 साल हो सकता है पैसा ना बने,
हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ ना, आप एक बात समझिए, आप ये 1 साल का चार्ट देख रहे हो, लेकिन अगर 3 साल का चार्ट आप देखोगे ना यहाँ पे, तो कंपनी का शेयर प्राइस 7-8 गुना हुआ है। तो कोई यहाँ पे FIDI होगा, सो 7-8x गेन पे बैठा हुआ, चलो 5x ही एज्यूम कर लेते, क्योंकि बॉटम पे तो सब खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। 5-6x ही अगर हुआ होगा तो वो लोग सोचा कि चलो भाई निकलो, न्यूज आ रहा है, निकालो पैसा, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, टैरिफ ही क्यों, ठीक है। तो उन्होंने पैसा निकाल लिया होगा। ये हो भी सकता है कि यहां से रिवर्सल आ जाए, चांसेस है कि ना भी आए, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, ठीक है। तो ऑन अ सेफर साइड इफ यू आर इन टैरिल यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि अगर नहीं चला तो क्या, बट वी डोंट वांट टू मिक्स नेक्स्ट बुल रन। एंड सेकेंड चीज जो आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे एज अ टैरिल शेयर होल्डर, जो मैं आपको, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मैं ऑलरेडी टैरिल पर डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, वो आप देख सकते हो कि इनका एक्सपेक्टेशन है FY26 को 8,000 करोड़ का ऑर्डर बुक से क्लोज करने का। उसके हिसाब से इनको 3,500 करोड़ का, 3,500 करोड़ का ऑर्डर चाहिए इन दिस Q4। वो ट्रैक कीजिएगा कि इनको मिलता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। अगर वो मिलता है दैट मीन्स इट इज वेल गुड फॉर कंपनी, मतलब रह भी सकते हो, कंपनी अच्छी कर रही है, चलेगा, ठीक है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर मिलता है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, आप ये समझ लीजिए। देन ये कैलकुलेशन मैं वो टैरिल वाला वीडियो में किया ही हूं, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं। तो बेस्ड ऑन दैट क्या है कि FY28-29 में उनका दैट इज क्या गाइडेंस है कि हम 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY28 या FY29 तक। तो मैंने 2 कैलकुलेशन किया हुआ है कि मान लो वो रेवेन्यू कर लेते हैं FY28 में, मान लो कर लेते हैं FY29 में, तो अगर वो FY28 में डिलीवर कर लेते हैं तो उनका CAGR बनेगा 80% का, एंड FY28 में 29 में करते हैं तो CAGR बनेगा 50% का। तो उस हिसाब से इस केस में 0.375 का आपको पेग बनता है, 0.6 दूसरे केस में बनता है। तो कंपनी सस्ती है फॉरवर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से, नो डाउट। इनका आई थिंक QIP भी 600 के आसपास हुआ है, वो भी एक फर्दर सपोर्ट है, लेकिन आई थिंक जो उन्होंने QIP में लगाया होगा वो बेच के निकल दिए होंगे इसी फॉल में, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत आर्टिस्ट बेच दिए होंगे, लॉस में बेच लेते हैं FIDI लोग, हम ही लोग इतना सोचते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आज के टाइम पे कंपनी का पी कितना है 26। तो कंपनी सस्ती है, कंपनी महंगी वैल्यूएशन पे नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो पिछला बुल मार्केट में चले वो उस मार्केट में चले, ये वाइस वर्सा भी नहीं है कि जो पिछला में चला वो नहीं चलेगा इस मार्केट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद टैरिल ना चले नेक्स्ट बुल रन में, ठीक है, क्योंकि FIs वगैरह खाली कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे उनको 3,500 का ऑर्डर बुक मिलेगा ना, FIs को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो फिर से एंटर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट जस्ट कीप इट ऑन ट्रैक, देखो कि कितना ऑर्डर मिलता है इनको, Q4 में नहीं मिलता है, और मेरा वीडियो देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा टैरिल का बिजनेस भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट कंपनी पे, इज्मो भी वन ऑफ द कंपनी है जिसे मैं बहुत स्टार्टिंग से ट्रैक करता हूं। तो अगर आप मेरे ऑलरेडी व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इनका टारगेट क्या है, 200 करोड़ का। इनका पहले तो 2 बिजनेस सेगमेंट है, वो आपको मैं बता देता हूं। एक है आपको इज्मो ऑटो वाला, दूसरा है आपको इज्मो माइक्रो सिस्टम वाला। इज्मो माइक्रो सिस्टम एक सेमीकंडक्टर बिजनेस है इनका, ठीक है। उनसे उनका टारगेट है कि 200 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बाय FY28। तो मैंने ये रफ कैलकुलेशन किया है, उस रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, कंपनी का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन वगैरह क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा मेन वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो देख सकते हो आप। तो इनका फॉरवर्ड पीई बनता है 4.35 का, CAGR बनता है 65% का। तो कंपनी उस हिसाब से काफी सस्ती है। कंपनी अगले 3 साल में अगर जो कंपनी बोल रही है वो डिलीवर कर दे तो अपने प्रॉफिट को 7x कर सकती है। ये बात आप समझो, कंपनी उस हिसाब से बहुत अच्छी है। कंपनी आज के टाइम पे अगर आप एक चीज देखो तो इज्मो जो है आपको क्या है, एक सेमीकंडक्टर में जा रही है, एंट्री करेगी, तो उस हिसाब से इनका P30 का बहुत चीप है। सेमीकंडक्टर वाली कंपनी आप ढूंढ के दिखाओ जिसका 50-60 से कम का पी होगा, नहीं होगा, तो कम से कम 2x तो इनको पी एक्सपेंशन मिल सकता है। और अगर इनका प्रॉफिट 4-5 गुना बढ़ गया तो 10x का पोटेंशियल है इसमें। लेकिन क्या जो मैनेजमेंट ने बोल दिया हम उसे मान ले आंख बंद करके? नहीं। देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि कंपनी को चाहिए पैसा, फंड रेज कर रही है, आई थिंक अराउंड 200 करोड़ का कंपनी, ठीक है। वो 200 करोड़ का वो लगाएगी अपने इज्मो माइक्रो सिस्टम के बिजनेस में। एक पॉजिटिव चीज पहले मैं बता देता हूं, मैं भूल जाऊंगा। देखिए इनके पास आज के टाइम पे इज्मो माइक्रो का 50 करोड़ का ऑर्डर है, विच इज गुड, पॉजिटिव सिंबल। निगेटिव बता रहा हूं मुझे आज के टाइम पे क्या लग रहा है। ये फंड रेज करने के लिए आपको रिसेंटली कुछ दिन पहले PPT अपडेट किए थे, PPT डाले थे फंड रेज के लिए, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था। तो
अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि फंड रेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कहां अटका हुआ है। 2 महीने से ऊपर हो चुका है। आई थिंक नो अपडेट ऑन फंड रेजिंग टिल नाउ। 200 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं, उससे वो माइक्रो सिस्टम का सेमीकंडक्टर वाला प्लांट बनाएंगे और बोल रहे हैं 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। एंड उनका बोलना है कि वी सी डिमांड काफी हाई है, तो प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल में मेरे मेन वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी लगती है, बट यू नीड टू कीप ट्रैक कि ये फंडरेज कैसे करते हैं, कब तक करते हैं। क्योंकि मुझे सिमिलरली यहां पे भी लग रहा है जब तक इजमो फंडरेज कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक मार्केट इसको रिवार्ड नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट विल वेट कि किस प्राइस पे ये फंडरेज करते हैं। क्योंकि होगा ये फंडरेज कर सकते हैं डीआई वगैरह से, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से, किस प्राइस पे दे रहे हैं, तो कि लोग को अंदाजा लगेगा कि इसका एक्चुअल भाव क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब तक इनका फंडरेज ना कंप्लीट हो तब तक इनको मार्केट रिवार्ड ना करे। जस्ट कीप ट्रैकिंग क्या होता है देखिए। वैसे तो मैं बता ही दूंगा कुछ भी अपडेट आएगा, तो अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आया है फंड रेज पे। फिलहाल शेयर होल्डिंग का अपडेट आया था, तो शेयर होल्डिंग में आप देख रहे होंगे रिसेंटली 1000 पब्लिक होल्डर तो निकल गया है, ये जो क्रैश रिसेंटली आया है। लेकिन इन शेयर अमाउंट में आप देखोगे तो पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है। और यहाँ पे आपको किन्होंने, विजय गुप्ता करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नहीं आई थिंक राजीव कुमार गुप्ता, इन्होंने 2% के आसपास का एलोकेशन बढ़ाया है, दैट इज इजमो में लिया है। और कोई खाली तो नहीं किया है। जो आप यहाँ पे देखोगे ना बड़े बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर, उन्होंने कोई खाली नहीं किया है। एक शेयर होल्डर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया ही है, विच इज गुड। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है। इनके शेयर होल्डिंग में कुछ निगेटिव पैटर्न नहीं दिखा मुझे, जैसे टैरिल में थोड़ा बहुत निगेटिव दिखा। सम्मान कैपिटल का काफी पॉजिटिव था, टैरिल आपको थोड़ा निगेटिव लगा शेयर होल्डिंग के हिसाब से। और इजमो का ओके ओके लगा। देन स्टैलियन का मुझे मिक्स्ड लगा, प्रोमोटर ने बेचा तो कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं खरीदा। देखिए ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया दे सकता है। यहीं पे अगर क्या होता है स्टैलियन में, आप एक बात समझो, स्टैलियन है ना यहाँ पे, स्टैलियन में अगर आप देखो यहीं पे अगर आपको 64 के जगह ये 54 होता और ये 34 के जगह 44 होता तो इट इज वार्निंग सिग्नल। और यहाँ पे ये 2 लाख हो जाता अचानक से, तो ये प्रॉब्लम होता। क्योंकि आप समझो तब डंप हुआ है माल, ठीक है, अभी डंप नहीं हुआ है। अभी जो क्लेम है स्टैलियन को लेके कि फ्रॉड है ये है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अप्रूवल वगैरह मिल रहा है, फ्रॉड तो कंपनी नहीं है। ठीक है, ये आप श्योर रखो, कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। जस्ट कुछ क्वेश्चंस है जिनका जवाब मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। वी विल ट्राई टू आस्क देम, दैट्स ऑल। एंड माई फाइनल टेक, समान कैपिटल लुक्स गुड, स्टैलियन लुक्स गुड। टैरिल में थोड़ा मुझे आज के टाइम पे कंफ्यूजन है। इजमो भी लुक गुड, लेकिन फॉर स्टैलियन एंड इजमो वेट फॉर फंड रेज कंफर्मेशन। ठीक है, अगला एक्शन लेने से पहले वेट फॉर फंडरेज कंफर्मेशन, कहां से होता है, कौन से राउट से होता है, एंड देन वेट फॉर Q3 कॉल एंड रिजल्ट, देन ओनली टेक डिसीजन फॉर बाय सेल कॉल एंड होल्ड। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, मेरे कहने पे नहीं लेना है। देखिए आपको अपना डिसीजन खुद लेना है रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।